हाँ मिल गया, आपको मिल गया। स्यादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतदार है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो, द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। हमारा दौलत राम जी के द्वारा रचित छड़ाला शास्त्र का स्वाध्याय, और उसमें भी तीसरी ढाल के अंदर धर्मात्मा के जीवन में जो 8 अंग दिखाई देते हैं उनकी चर्चा चल रही है। यहाँ पर जब सम्यक दृष्टि के 8 अंग की बात आती है, इनको 8 गुण भी कहा जाता है, परंतु ये गुण जैसे जीव के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है, उन गुणों की यहाँ पर बात नहीं है। गुण शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से है। एक तो जिनको हम ज्ञान दर्शन चारित्र गुण जो अनंत गुण में आत्मा में है, वे तो गुण है ही है, सभी द्रव्यों में अपने अपने गुण हैं। लेकिन यहाँ जिन्हें गुण कहा जा रहा है, उसे दोष के अभाव को गुण कहा जा रहा है। सम्यक दृष्टि के जिन 8 अंगों की बात, जिसकी हम स्वाध्याय, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वे दोष के अभाव को भी गुण कहा जा रहा है। और ऐसे गुण निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, 3 की हमारी चर्चा हो चुकी है। कल हमने निर्विचिकित्सा अंग की थी, आज अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा करनी है। निर्विचिकित्सा में हमने चिकित्सा ग्लानि को कहते हैं, और जिसके किसी भी अन्य जीव को देखकर, उसके शरीर को देखकर, या उसके किन्हीं अनिष्ट संयोग का है उनको देखकर, और अपने में इष्ट संयोगों को देखकर यह जीव ग्लानि नहीं करता है, वही निर्विचिकित्सा अंग है। उल्टा भी हो सकता है, अपने में अनिष्ट संयोग और दूसरे में इष्ट संयोग हो, तब भी अपना यह जीव दीनता रूप ग्लानि भाव नहीं करता है। चिकित्सा का अर्थ ग्लानि, और जिसकी ग्लानि नहीं है उसके निर्विचिकित्सा अंग है। क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जानता है कि यह सब तो कर्मों का खेल है, मेरी आत्मा तो इन कर्मों से भिन्न है, इसलिए वह निर्विचिकित्सा अंग का धारी होता है। उदाहरण दिया था उद्यान राजा मुनि का, उद्यान राजा और मुनि का उदाहरण दिया था, लेकिन उसको हमें अपने जीवन में सभी चीजों पर लगाना है। प्राणी मात्र के जीवों पर, उनकी किसी भी स्थिति को देखकर, अरे आचार्य ने तो वस्तु पर कहा है, जगत की जितनी वस्तु है ना, दुर्गंध सुगंध कल सब लिया था अपन ने, अप्रिय वचन, सबको देखकर ग्लानि का भाव नहीं आना, वह निर्विचिकित्सा अंग है। अब आज जो चौथा अंग है, जिसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़, मूढ़ के आगे अ लगा, अर्थात जो मूढ़ नहीं है। जो मूढ़ नहीं है उसको कहते हैं अमूढ़। और बात चल रही है यहाँ पर दृष्टि। शब्द कौन से? अमूढ़ और दृष्टि। दृष्टि शब्द यहाँ पर आंख से देखने के अर्थ में नहीं है। अध्यात्म के इस मार्ग में, भेद ज्ञान के प्रकरण में, दृष्टि का अर्थ दर्शनावरणी कर्म से नहीं लेना, टू सी टू लुक नहीं देखना। दृष्टि का अर्थ
दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति के उदय में जीव को जो अतत्व श्रद्धान होता है ना, वह मिथ्या दृष्टि, और समीचीन श्रद्धान होता है वह सम्यक दृष्टि। तो दृष्टि शब्द से श्रद्धा गुण की अपेक्षा, श्रद्धान की अपेक्षा यहां पर अर्थ ग्रहण है। जो अमूढ़ दृष्टि, जिसकी दृष्टि में तत्व का विपरीत श्रद्धान है, वह हुआ मूढ़, और जिसके ऐसा विपरीत श्रद्धान नहीं है वह हुआ अमूढ़। अतत्व में तत्व का श्रद्धान, तत्व में अतत्व का श्रद्धान, अतत्व में तत्व का श्रद्धान करना मूढ़ दृष्टि है, तत्व में तत्व का समीचीन श्रद्धान करना अमूढ़ दृष्टि है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने अमूढ़ दृष्टि के श्लोक के अंदर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा, लोके शास्त्राभ्यासे सम्याभासे च देवता भासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यम मूढ़ दृष्टित्वम। सम्यक दृष्टि जीव को इस लोक में शास्त्राभास, सम्याभास और देवताभास, तीन आभास कहा है। तीन आभास का नाम लिया है, बीच में एक च शब्द पड़ा है। क्या लिखा है? लोके शास्त्राभासे, इस लोक में शास्त्र के आभास, दूसरा है समयाभास, तीसरा है देवताभास, और दोनों के बीच में च है, तो उसमें पृथक रूप से गुरु भी ले सकते हैं, क्योंकि तीन मूर्ता आती है, देव शास्त्र गुरु, या गुरु शब्द को देवता मूर्ता में भी, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की प्रति जो मूर्ता है उसको देवता भास में सम्मिलित करके बात है। लोक में तीन शब्द लिया उन्होंने, शास्त्र और देव लिया है, देव के अंदर गुरु है। एक शब्द और आया यहां पर, समयाभासे। समय शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है समय का टाइम जो हम समझते हैं, दूसरा समय का अर्थ अच्छा द्रव्य भी होता है, समय का अर्थ अपनी शुद्धात्मा भी होता है, जीव द्रव्य भी होता है, समय का अर्थ आगम भी होता है। कितने अर्थ बता दिए? पहला अर्थ समय का अर्थ था टाइम, दूसरा समय का अर्थ अर्थात अच्छा द्रव्य, तीसरा समय का अर्थ मतलब अपना जीव द्रव्य मैं स्वयं, चौथा समय का अर्थ मतलब शास्त्र जिनवाणी, और पांचवा समय का अर्थ है अन्य मत। जो जैन मत के सिवाय जो मत होते हैं उसको भी समय कहते हैं। जैन मत को कहा तो स्वसमय और अन्य मत को कहा तो पर समय। इस अमूढ़ दृष्टि में जो तत्व कहा ना, तो तत्व में सात तत्व, पंच परमेष्टि, देवता को भी लेना, गुरु को भी लेना, शास्त्र को भी लेना, ये सब तत्व के रूप में ही है। और इन सबके प्रति विपरीत मान्यता रूप जिसकी मूर्ता है वह मूढ़ है। जो देव है नहीं उसको देव मानना, जो देव नहीं अर्थात अदेव, अदेव को देव मानना, जो गुरु नहीं है वो अगुरु, अगुरु को गुरु मानना, जो धर्म नहीं है वह अधर्म, अधर्म को धर्म मानना, ये सब मूढ़ता है।
और ऐसा जो मूर्ता रूप जो अज्ञानी है वह मिथ्या दृष्टि है। अब यहां पर जो मूर्ता रूप अज्ञानी की जो बात अपनी आ रही है, तो उसमें अज्ञानी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, अज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अज्ञानी नंबर 1, दूसरा अज्ञानी नंबर 2, तीसरा अज्ञानी नंबर 3। अज्ञानी नंबर 1 जो अनंत परमात्मा ने 6 द्रव्य कहे हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उसमें से जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी के जो 5 द्रव्य है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जो अजीव द्रव्य के नाम से या अचेतन द्रव्य के नाम से कहे जाते हैं, वे सभी द्रव्य ज्ञान से शून्य है। पहले नंबर के अज्ञानी में ज्ञान के आगे अ लगा है, उसका अर्थ है ज्ञान से शून्य। जितने भी अजीव पदार्थ हैं वे त्रिकाल ज्ञान से शून्य है। यह कर्म, शरीर, आत्मा के साथ में अनादिकाल संयोग संबंध बनाकर आया है, चाहे बदलता रहता है, लेकिन कभी भी चेतन के साथ रहते हुए भी इसने एक कण भी जीवत्व को प्राप्त नहीं किया। ठीक इसी तरह से जीव भी अजीव नहीं हुआ। यहां तो अपने अज्ञान नंबर 1 में किसको लिया है कि जो अजीव है अर्थात ज्ञान से शून्य है। यहां पर उस अज्ञानी की यहां पर बात नहीं हो रही है। तो अब बचे हमारे पास में जो जीव द्रव्य है, जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाले हैं, जिसमें चेतना गुण पाया जाता है, जिसमें ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त कभी अस्त नहीं होता, ज्ञान रूपी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हाँ, बादलों के कारण ढका जाता है, कम प्रकाश या अधिक प्रकाश हो सकता है, लेकिन जीव द्रव्य कैसा है कि निगोद में भी चला जाए तो एक लब्धि अक्षर के बराबर, जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं, उतना ज्ञान तो उसके रहता ही है। और अगर वो प्रकट हो जाए तो पूर्ण ज्ञान होकर केवल ज्ञानी हो जाता है। तो यहां पर जो अज्ञानी नंबर 2 और अज्ञानी नंबर 3 में केवल ज्ञानी की बात नहीं है। यहां पर बात जीव द्रव्य की है, जीव की है, लेकिन केवल ज्ञानी की बात नहीं है। यहां पर किसकी बात है? यहां पर छद्मस्त की बात है। जिसको केवल ज्ञान नहीं है, ऐसे सारे जीव पहले से 12वें गुण स्थान के जीवों को एक संज्ञा है, छद्मस्त जीव। अब जो अज्ञानी नंबर 2 और अज्ञानी नंबर 3 की हमें बात करनी है, तो ज्ञान को कहते हैं नॉलेज। पहले नंबर वाला कौन था? नॉलेज लेस। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो रॉन्ग नॉलेज वाला हो, मतलब जिसका ज्ञान गलत है। तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जिसका ज्ञान सही तो है लेकिन कम है। अज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहले प्रकार का अज्ञानी जो नॉलेज लेस है, दूसरा वाला अज्ञानी लेस नॉलेज है, एक अज्ञानी होता है जो रॉन्ग नॉलेज वाला है। रॉन्ग मतलब जिसका ज्ञान गलत है, विपरीत है। लेस नॉलेज अर्थात केवल ज्ञान के सामने जितने भी जीव हैं, जितने भी छद्मस्त हैं, सबका ज्ञान अल्पज्ञ ही है। तो जो
हमारी अमूढ़ दृष्टि अंग की जो चर्चा चल रही है उसके अंदर अज्ञानी नंबर 2 की बात है, न 1 की बात है, न 3 की बात है। 1 की बात में तो अजीव द्रव्य थे जो चेतना से शून्य थे, और अज्ञानी नंबर 3 में पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो केवल ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान कम होने से उनको भी अज्ञानी कहा जाता है। चाहे उनको 11 अंक का ज्ञान हो, 12 पूरे ज्ञान हो, लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा से जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक वह अज्ञानी है। लेकिन जिसकी यहां बात है वह अज्ञानी नंबर 2 है, जिसको कहते हैं रॉन्ग नॉलेज, विपरीत ज्ञान, अतत्व श्रद्धांत। ये मूढ़ दृष्टि को श्रद्धा गुण की अपेक्षा बात है। यहां पर जो अज्ञान नंबर 2 के जीव हैं वे पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थान के सारे जीव अज्ञान नंबर 2 में आएंगे, और चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान को ऐसा अज्ञान नहीं है, इसलिए वो अमूढ़ दृष्टि है। मूढ़ दृष्टि वाले कौन है? पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान को जिनको तत्व का विपरीत ज्ञान है। चौथे से लेकर, सम्यक दृष्टि से लेकर आगे 12वें गुण स्थान को जिनको तत्व का यथार्थ ज्ञान है वे सब अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि देव मूढ़ता कि हम जो देव नहीं अर्थात अनंत परमात्मा, वितरागी, सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त जगत में जितने भी जिनको देव कहा जाता है वे सब अदेव है, उनको देव मानना देव मूढ़ता है। जब देव की बात आती है तो आगम में 4 प्रकार के देव की बात आती है: देव, अदेव, कुदेव और देवाधिदेव। देव, अदेव, कुदेव, देवाधिदेव। यहां पर देव किसे कहा जा रहा है कि जो भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 निकाय के जो देव हैं, जो देव गति के जीव हैं, वे देव, उनको देव मानना यह देव मूढ़ता है। देव के हमने देव, अदेव, कुदेव और देवाधिदेव, जिसमें देवाधिदेव को छोड़कर बाकी सभी अदेव। देवाधिदेव कौन है कि जो 18 दोषों से रहित वितरागी सर्वज्ञ प्रभु ही देवाधिदेव है, जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन 4 निकाय के 98 देवों से तिर्यंच का और नरेंद्र का एक एक छोड़ने के बाद भवनवासी के 40, व्यंतर के 32, ज्योतिषी के 2 और वैमानिक के 24, इन देवों से भी जो पूजे जाते हैं वे देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा है। इन अनंत परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी को देव मानना यह देव मूढ़ता है। इस लोक में देव मूढ़ता में तिर्यंच की भी आराधना लोग कर रहे हैं, गाय में
पता नहीं कितने करोड़ देवता की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग तो वृक्षों की आराधना करते हैं, बड़ के पेड़ आदि की। हमें यहां पर विस्तार नहीं करना है, लेकिन ऐसी सब जीवों को ये जो है, ये जितनी भी ये सब मूर्ता में आएगी और उसको जो है देव मूर्ता के अंदर, ऐसी देव मूर्ता सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। जो भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इनमें से हमें यहां पर जो लिखा है कि चतुर निकाय के जीव देव है, और जो देव, ये देव देवादि देव नहीं है और अदेव की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये पूजने योग्य नहीं है। अगर इन चार निकाय के देवों को कोई किसी भी रूप से भगवान की तरह पूजा करता है तो वह देव मूर्ता में आएगा, उसको कभी भी तत्व का श्रद्धा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले देव संबंधित भगवान के स्वरूप को समझना है। जिस तरह से देव मूर्ता है उसी तरह से गुरु मूर्ता भी है। अरिहंत परमात्मा को परम गुरु कहा जाता है, आचार्य उपाध्याय साधु भी गुरु है, लेकिन जो गुरु नहीं है, जो रागी द्वेषी है, वे सब अगुरु में आएंगे। इसके अतिरिक्त विद्या गुरु और शिक्षा गुरु भी होते हैं, दीक्षा गुरु भी होते हैं। जो लौकिक शिक्षा देते हैं उनको यद्यपि गुरु कहा जाता है, लेकिन वे यथा योग्य सम्मान तो करने तो योग्य है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की तरह से पूजनी के योग्य नहीं है। जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जो बात आती है, उनमें सारे जो चौथे जो मुनिराज हैं, वे कषाय चौकड़ी के अभाव, प्रारंभ होता है छठे गुण स्थान से, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में ही मुनिपना गुरुपना बनता है और वही पूजनीय है। धर्म के मार्ग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के बिना जो कोई भी पद है वह सब पूजनीय नहीं है। बात चल रही है अमूर्त दृष्टि की। इस देव मूर्ता में हमको ये समझना है कि भाई ये निश्चय व्यवहार की संधि बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हमारे यहाँ पर कोई अगर एलक जी और शुल्लक जी हैं और अगर नमोस्तु करने का व्यवहार करवाते हैं, वे सब गुरु, और अगर हम भी करते हैं तो ये गुरु मूर्ता है। क्योंकि कहा गया, बताया गया जिनागम में कि आरिका माता को वंदामी, एलक शुल्लो गुरु को नमोस्तु नहीं कहते हैं, वंदामी, नमोस्तु नहीं। नमोस्तु केवल नग्न दिगंबर मुनिराज यानी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी को ही कहते हैं। और इतना लोक व्यवहार हम सभी के जीवन में बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम निश्चय व्यवहार की यथार्थ बैलेंस के साथ में जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, तत्व का निर्णय नहीं होगा। हम जब भी देव मूर्ता की और अन्य मत की मूर्ता की, पर समय की मूर्ता की बात करते हैं, तो जगत में सारे कोई कहता है, जो आजकल चलता है, सभी धर्म बराबर है, एक बात। दूसरी बात, अरे हम मानते तो अनंत परमात्मा को ही है, हम तो वितरागी भगवान को ही मानते हैं, वहां जाने में क्या दोष है।
यहां पर सावधान किया जा रहा है कि अभी वर्तमान में जिस भूमिका में हम हैं, उस भूमिका के अंदर अगर हम वहां पर जाएंगे तो निश्चित रूप से ये खतरा है कि हमें किसी न किसी प्रकार से अनुमोदना हो जाएगी। इसलिए हमें सावधानी रखना है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप को समझकर जो पूजने योग्य है उनके प्रति ही पूजनीय व्यवहार करना है, लेकिन बाकी के प्रति द्वेष भाव नहीं करना है। जब पूछते ने कि आप दूसरों को नहीं मानते, दूसरों को परमत को कहते हैं, तो द्वेष भाव है कि हम जैनियों का द्वेष भाव नहीं है। हमारा तो प्राणी मात्र जीवों के प्रति मैत्री भाव है, दिनों के प्रति करुणा भाव है, गुणों के प्रति प्रमोद भाव है, और जो विपरीत पथ पर चलते हैं जो उनके प्रति हमारा माध्यस्थ भाव है, उदासीन भाव है, न राग है न द्वेष है। ऐसा श्रद्धान करने पर ही यह अमूर्त दृष्टि अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में प्रकट होगा। आज हमने यहां पर चौथे अंक की चर्चा की है। आपको कोई इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने कितनी मूर्खता की बात की। पंडित जी एक प्रश्न था। जी। जो आपने ये बताया अमूढ़ अज्ञानी, इसके 3 प्रकार होते हैं, नॉलेज लेस, रॉन्ग नॉलेज एंड लेस नॉलेज। तो नॉलेज लेस और लेस नॉलेज, ये एक बार आप वापस थोड़ा बताएंगे? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, बता रहा हूं। लेस नॉलेज में नॉलेज कम है, नॉलेज जीरो नहीं है जी। लेस नॉलेज मतलब तो जीव द्रव्य के अंदर ज्ञान अधिक और ज्यादा हो सकता है, तो वह तो हुआ लेस नॉलेज। लेकिन जो कुर्सी टेबल अधिक पदार्थ है वे नॉलेज लेस मतलब ज्ञान से रहित। नॉलेज लेस का अर्थ ज्ञान से रहित, और लेस नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी अलग है और ज्ञान से रहित पना अलग है। जो उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल जो 5 अजीब द्रव्य है उनमें ज्ञान की किरण नहीं है, वे ज्ञान से शून्य है, वे जड़ पदार्थ है जी। उन पदार्थों को हमने कहा नॉलेज लेस। नॉलेज में ज्ञान से शून्य, और लेस नॉलेज केवल ज्ञान की अपेक्षा सभी जीव लेस नॉलेज ये शैव शमिक ज्ञान कितना भी हो, केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह अल्पज्ञ ही है। लेस नॉलेज मतलब अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ और सर्वज्ञ ऐसे भेद करना, ये अज्ञानी नंबर 3 में आया जी। और अज्ञानी नंबर 2 में कौन आया कि जिसको तत्व के प्रति अतत्व श्रद्धान है या विपरीत मान्यता है। और ऐसा जीव कौन है कि जिसको तत्व जैसा नहीं है वैसा वह मानता है, जैसा है नहीं वैसा मानता है। ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि जीव, वह अज्ञानी नंबर 2 है। यहां पर सम्यक दर्शन के प्रकरण में अज्ञानी नंबर 2 की मुख्यता है। उसी की बात है, मुख्यता नहीं, उसी की बात है जी। ठीक है, और बताइए आप। एक वो आपने 6 बताए थे, 6 समय के 6 भेद बताए थे। समय के ना? हाँ जी, समय के पता था। हाँ, वो क्या आपको मेरे बेटा हुआ था तो मेरा थोड़ा तो वो ध्यान नहीं गया था। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। एक तो अपन मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे अंक शुरू करें, लेकिन हमको गाड़ी नहीं बढ़ानी है, हमको धीरे धीरे एक एक अंक को समझ के बढ़ना है। तो नहीं तो एक में 2 अंक तो आसानी से ही जो है उसका स्वाध्याय हो सकता है।
क्योंकि था, लेकिन हमको बार बार समझ कर रिपीट करना है और जो बिंदु आए ना उनको बराबर चर्चा करनी है। तो मुकेश भाई का प्रश्न है कि समय, तो समय शब्द का मैंने पहला अर्थ बताया था टाइम, जो हम सब जानते हैं, टाइम जिसको हम कहते हैं समय निकला जा रहा है, मेरा आजकल समय बड़ा खराब चल रहा है, ये तो पहला अर्थ हुआ। दूसरा समय का अर्थ है छह द्रव्य, क्योंकि समय शब्द की व्याख्या बनती ना, जो अय धातु से बना है, जो जानता भी और परिणमन भी करता है, तो छह द्रव्यों के अंदर जानता नहीं गमन व परिणमन करते हैं, इस अपेक्षा से छह द्रव्यों को एक संज्ञा है समय। तीसरा जो समय का अर्थ मैंने किया था, मतलब जिनागम में जो आया है, जीव द्रव्य। दूसरे नंबर पर छह द्रव्य लिया था, तीसरे नंबर पे समय पर हमने केवल जीव द्रव्य को लिया। तो चौथा समय का जो भेद है वह जिनवाणी को भी समय कहते हैं, जिनवाणी को भी समय कहते हैं। और जो पांचवा जो अर्थ है समय का, वह अन्य मत को भी समय कहते हैं। तो समय के ऐसे हमने 5 अर्थ बताए थे। कोई, हाँ बोलिए, कौन रिपीट करना चाहेगा? दीप्ति जी आप बताएंगे समय के 5 अर्थ कौन से हैं? हाँ पंडित जी, समय, एक समय तो टाइम से लिया गया है, दूसरा समय मीनिंग यानी 6 द्रव्य हैं जो हमारे लिया गया है, तीसरा जीव द्रव्य जो है उसको हम हमारे खुद के द्रव्य को भी समय कह सकते हैं, और जो आगम शास्त्र हैं उनको भी समय कहते हैं, और जो अन्य मत है उनको भी हम समय कहते हैं। बहुत बढ़िया आपने दीप्ति जी, बहुत अच्छा था। हम कह सकते हैं, बोलने में आ रहा है, ऐसा कहा गया है जिनागम में, मतलब इस प्रकार से बताया गया समय के जो है 5 अर्थ होते हैं। ठीक है, अन्य मत को समय कैसे कहेंगे सर? हाँ सर, ये अन्य मत को समय कैसे कहेंगे? परमत, स्वसमय और उसको परमत, उसको स्वमत और परमत, दो समय होते हैं, स्वमत और परमत। यहाँ पर जो अपने कहते हैं समयाभास है, उसमें उन्होंने अर्थ परमत का किया कि अन्य मतों के जो भी उनकी जो धर्म में जो तत्व संबंधित है, उस तत्व के संबंध में जो सही नहीं मानता है, तो उस वहां पर उसको स्वमत और परमत किया है। ठीक है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, 5 प्रकार से अर्थ आपको जिनागम में मिलेंगे। पंडित जी एक क्वेश्चन था जी, हम किसी जगह पे गए, हमको हमारे दिगंबर मंदिर नहीं मिले, श्वेतांबर मंदिर मिले, हाँ। तो वहां पे हम जो करते हैं जैसे पूजा कर ली या भक्ति कर ली, हम उसमें अपने वितरणी भगवान को के स्वरूप को देखकर उसकी प्रतिमा कर ली, तो उसमें हमको ये दोष लगता है क्या मूर्ति अंग का? हाँ, हमें लगेगा उसमें। जहां तक आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़िए, उन्होंने श्वेतांबर को 7वें से पहले लिया, 7वें अधिकार से पहले लिया है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है। क्योंकि अपन जब ऐसे अन्य स्थान पर जाते हैं ना, तो देखिए मतलब एक सही बात है, जब हम वहां पर जाएंगे तो 24 तीर्थंकर के नाम आपको वही मिलेंगे, भक्तामर में भी आपको काफी श्लोक मिलेंगे, तत्वार सूत्र के पाठ भी आपको मिलेगा, नमोकार मंत्र भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब मिलने से आपके मन में कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है उत्पन्न हो जाएगा कि अरे यहाँ भी ये बात तो वैसी ही है जैसी अपने यहाँ ये अवश्य भाव होगा। आप जैसी बात होता ही है, आपको ये 4-5 बातें जो बताई ना, आप 7-8 बार जाइए, आपको मन में, अगर आप रोज वहां जाना शुरू कर दीजिए और आप बोलेंगे हम जाते हैं, लेकिन पाठ तो नमोकार का करते हैं, अपने भगवान वितरा की जिनवाणी लेके जाते हैं, उसी की पूजा करते हैं, लेकिन वहां देखते देखते फिर उनको आपको देखेंगे, अरे इन लोगों का चारित्र तो अपने से भी अच्छा है, ये तो प्रतिक्रमण कितना अच्छा करते हैं, अपने यहाँ तो प्रतिक्रमण केवल 10 लक्षण धर्म में ही होता है, इनके यहाँ प्रतिक्रमण करने की कितनी जो है ना, 5 पाप के नाम भी वही है। इस प्रकार से कहकर अब मैं बताता हूँ, ये अनुमोदना का दोष होगा वो तो है ही है, लेकिन एक बात है ना कि आपने कहा कि जो कल्पित शास्त्र है और जो कल्पित धर्म है, उन सबको अपन ने जो है मिथ्या में लिया है। अब आप कहेंगे उसमें लगता तो ये बातें तो सही है,
जितनी बातें सही है उसको तो सही मानो और जितनी बातें गलत है उसको तो गलत मानो। भैया एग्जाम देते हैं, अगर हमने 10 क्वेश्चन में से 5 सही लिखे हैं तो 5 को तो सही कहो और 5 को तो गलत कहो। आपके मन में प्रश्न आ सकता नहीं आ सकता? लेकिन यहां क्या कह रहे, 10 के 10 गलत है। क्यों? कि कोई भी चीज अपना नकली माल चलाएगा वह असली माल में मिलाकर ही चलाएगा। जैसे बच्चे नकली नोट से खेलते हैं, नकली नोट से कुछ भी बिजनेसमैन का खेलते हैं, और एक नकली नोट जो बाजार में चलते हैं, जो बच्चे नकली नोट है वो 100% नकली नोट है, उनके साथ में असली नोट नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि वहां पर असली नोट पड़ा है तो मम्मी उठा के अलग दे देती है और बच्चे तो बोलती है तुम इनसे खेलो। लेकिन जो नकली नोट चलते हैं वो असली के साथ में मिलाकर चलते हैं, क्योंकि अगर वो असली के साथ में नहीं मिलाकर चले तो नकली माल बिकेगा ही नहीं आपका। जैसे केवल जो अशुद्ध घी है उसको शुद्ध में मिलाएंगे तभी तो वो चलेगा ना। असली में जहां नकली की मिलाई है तभी वो चलता है। तो भैया जो भी अपन जानते कल्पित शास्त्र बनाए हैं, ये प्रारंभ में तो एक ही थे, बाद में भद्रबाहु आचार्य के बाद में जो भी जब भी इन धर्म की जो संस्था हुई है वहां पर नए शास्त्र बने हैं और इन शास्त्रों में बहुत सारी मिथ्या मान्यता है। हमें तो क्योंकि हमारे पास में जितना कम समय है और हमारे पास में अपने धर्म के शास्त्र हैं, हम इसी पर अपनी प्रतीति को दृढ़ करें, यही वास्तव में अपना कर्तव्य है। जानना देखना तो स्वभाव है, सब जगह जाइए, लेकिन अगर हमको धर्म मार्ग में बढ़ना है तभी वर्तमान दशा में